प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं का हम चैप्टर नंबर 5 रेखा एवं कोण कर रहे थे। इसके पहले भाग में मैंने आपको रेखा और रेखा के भाग, रेखाखंड और किरण के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे कोण की। कोण क्या होता है? पहली बात, कोण की आकृति क्या है? क्या आप देखते ही पहचान सकते हैं कि ये कोण है या नहीं? तो आइए, कोण की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है। ये आपका कोण कहलाता है। बच्चों, अगर आप कोण को ध्यान से देखेंगे और केवल इस पर ध्यान दें तो ये आप पहचान सकते हैं क्या है। अगर आप किरण सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किरण के एक सिरे पर तीर का निशान लगा होता है और दूसरे सिरे पर बिंदु होता है, और ये जो बिंदु होता है इसे किरण का प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु क्या होता है? जहां से किरण की शुरुआत होती है, या कहें जहां से किरण का जन्म हुआ, उद्गम हुआ। ऐसे ये दूसरी किरण है, इसका भी प्रारंभिक बिंदु ये है। जब दो किरणों का एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, या हम इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब एक ही बिंदु से दो किरणों का उद्गम हो, जन्म हो, एक ही बिंदु से दो किरणें निकले, तो इस प्रकार एक कोण का निर्माण होता है। आप बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कोण क्या है। जब दो किरणें एक ही उद्गम बिंदु से, एक ही प्रारंभिक बिंदु से निकलती, विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशा में निकले, तो इस प्रकार बनी आकृति को हम कोण कहते हैं। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं। जब एक ही बिंदु से दो किरणें अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं, तो इस प्रकार बनी आकृति को हम कोण कहते हैं। अब बच्चों, ये जो दो किरणें हैं, ये वास्तव में कोण की भुजाएं कहलाती हैं। ये दोनों ही कोणों की क्या है? भुजाएं। और ये कोण का शीर्ष। बच्चों, है तो ये बिंदु, लेकिन अब ये बिंदु नहीं रह गया, क्योंकि यहां पर दो किरणें, आप कह रहे हैं इस बिंदु से दो किरणें निकल रही हैं, इसीलिए इसे हम, और यहीं पर कोण बन रहा है, इसी बिंदु पर कोण बन रहा है, इसीलिए हम इसे कोण का शीर्ष कहेंगे। और ये दोनों जो किरणें हैं, अब ये किरण नहीं कहलाएंगी, अब ये कोणों की भुजाएं कहलाएंगी। बच्चों, कोण क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास कोणों के प्रकार आएंगे, तो आइए हम कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। कोणों के प्रकार। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शून्य कोण से। शून्य कोण क्या होता है? शून्य कोण की आकृति कुछ इस प्रकार है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोण है ही नहीं,
आपका सोचना भी ठीक है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको कहा कि कोण के में तो दो किरणों की जरूरत होती है, कोण दो किरणों से बनता है, लेकिन यहां पर तो एक ही किरण है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें और इसके नाम पर गौर करें तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक किरण के ऊपर ही दूसरी किरण रखी गई, या आप कह सकते हैं दोनों किरणें एक ही दिशा में बढ़ रही हैं एक साथ, तो उनके बीच में कोई गैप नहीं है, और इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, शून्य कोण। तो शून्य कोण क्या है, जिस कोण में दोनों किरणें एक दूसरे में मिल जाती हैं उसे हम शून्य कोण कहते हैं, और शून्य कोण का मान भी शून्य होता है। शून्य कोण का मान शून्य अंश होता है। बच्चों, जैसे लंबाई को मापने की इकाई होती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, अगर हमने किसी सड़क की लंबाई मापनी है तो हम कहेंगे 2 किलोमीटर, किलोमीटर लंबाई मापने की इकाई है। उसी प्रकार कोण को मापने की इकाई अंश होती है। ये छोटा सा जीरो जो हमने लगाया है इसका मतलब होता है अंश। अंग्रेजी में इसे हम डिग्री भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलेंगे 0 डिग्री और हिंदी में बोलेंगे 0 अंश। अब एक बात मुझे और बतानी है आपको, कोणों के प्रकार से पहले आपको कोण का नाम भी लिखना आना चाहिए। कोण का नाम किस प्रकार लिखा जाता है जरा ध्यान करें। कोण का नाम लिखने के लिए आपको 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। एक बिंदु तो आपके पास है और वो कौन है, कोण का शीर्ष। बाकी 2 बिंदु हमने तीर के निशान के पास वाले लेने हैं। अब इसका नाम O रख लेते हैं। आपको यह भी मालूम होगा किसी भी बिंदु का नाम अंग्रेजी के बड़े लेटर जो होते हैं, कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षर जो होते हैं उनसे लिखा जाता है। एक बड़े अक्षर का इस्तेमाल एक बिंदु का नाम लिखने के लिए किया जाता है। अब ये बिंदु है, इसका नाम लिखने के लिए हमें अंग्रेजी का एक बड़ा अक्षर चाहिए, हम क्या ले लेते हैं, ए। ये भी एक बिंदु है। फिर ध्यान करें, किसी भी बिंदु का नाम लिखने के लिए हमें अंग्रेजी का सिर्फ एक बड़ा अक्षर चाहिए, हम ले लेते हैं बी। लेकिन कोणों का नाम लिखने के लिए हमें 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। एक बिंदु कोण का शीर्ष और बाकी 2 बिंदु तीर के निशान के पास लेने हैं। अब इसका नाम क्या होगा, कोण का, इस कोण का नाम लिखना है तो पहले कोण का निशान बनाएं ताकि पता चल जाए कि हम कोण का नाम लिखने वाले हैं। और इसको निशान लगाने का एक कारण और भी है, वो भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। अब इसका नाम लिखते वक्त एक बात ध्यान रखनी है, जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वो बिंदु बीच में आना चाहिए, और जिनकी मदद से बन रहा है वो इसके अगल बगल में आ सकते हैं। यहां ए लिखते हैं और यहां इस कोण का नाम है AOB। विशेष बात ये याद रखें, जिस बिंदु पर कोण बन रहा है या कहें जो इस कोण का शीर्ष है वो बीच में आना चाहिए, और जिनके सहयोग से बन रहा है वो अगल बगल में आ सकते हैं। इसका मतलब अगर आप इसका नाम BOA भी लिख देंगे, कोण BOA, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों ही नाम ठीक है। ध्यान दें 2 बातें, कोण का नाम लिखने से पहले कोण का निशान जरूर बनाएं, और जिस बिंदु पर कोण बन रहा है या कोण का शीर्ष वो बीच में आना चाहिए। बाकी जो 2 शेष बिंदु हैं वो अगल बगल में आ सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं। इसीलिए इस कोण का नाम AOB भी हो सकता है और BOA भी हो सकता है। मैंने आपको कहा था कि कोण के निशान लगाने का एक कारण और भी है। उसका कारण यह है, त्रिभुज का नाम भी 3 अक्षरों में लिखा जाता है।
और कोण का नाम भी 3 अक्षरों में लिखा जाता है। आपको कैसे पता चलेगा? इसी पहचान के लिए अगर आप त्रिभुज का नाम लिखेंगे तो त्रिभुज का निशान बनाएंगे, और अगर आप कोण का नाम लिखेंगे तो कोण का निशान बनाएंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोण का नाम लिखने से पहले कोण का निशान बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि 3 अक्षरों का नाम त्रिभुज का भी होता है और 3 अक्षरों का नाम कोण का भी होता है। बच्चों, कोण का नाम कैसे लिखा जाता है आपको समझ आ गया होगा। आइए दोबारा लौटते हैं कोणों के प्रकार पर। पहला था शून्य कोण। बेटे, कोण नंबर 2 को पढ़ने से पहले मैं आपको तीसरा नंबर कोण पहले बताऊंगा, और वो कोण है, आइए देखते हैं, समकोण। समकोण क्या होता है? इस प्रकार की कोण की आकृति को हम समकोण कहते हैं। एक किरण हमारी जमीन के समानांतर और दूसरी किरण जमीन से बिल्कुल ऊर्ध्वाधर, जब इस प्रकार दो किरणें आकृति बनाए तो उसे हम समकोण कहते हैं, और इसके लिए हम इस प्रकार का निशान करते हैं। समकोण का जो मान होता है वो 90 अंश होता है। समकोण का मान कितना होता है? 90 अंश या 90 डिग्री भी बोलते हैं, अंश को ऐसे लिखते हैं। समकोण का मान 90 अंश होता है। और आप पहचान होगी आपको, जब एक किरण जमीन के समानांतर और दूसरी जमीन से बिल्कुल सीधी खड़ी हो, ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं उसे, तो इस प्रकार बनी आकृति का कोण समकोण कहलाता है, और इसका मान 90 डिग्री होता है। ये था तीसरे नंबर का कोण। अब दूसरा नंबर कोण है न्यून कोण। न्यून कोण क्या है? इसको समझने के लिए जरा ध्यान करें। ये पहली किरण, ये दूसरी किरण। आपने एक बात ध्यान दिया होगा, अगर मैं इस किरण को ऐसे लेता, ये किरण इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 अंश का। इससे पहले कोई भी अगर किरण आएगी, जैसे यहां ले लें, बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, ये जो किरण बिल्कुल सीधी खड़ी है, ऊर्ध्वाधर जिसे कहते हैं, ऊर्ध्वाधर किरण, दूसरी किरण इससे पहले कहीं पर भी अगर आ गई तो वो कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण। इसे आप 90 डिग्री वाली किरण भी बोल सकते हैं। ये किरण 90 डिग्री का कोण बना रही है। 90 डिग्री से पहले एक किरण तो हमेशा लेटी हुई रहेगी, लेकिन दूसरी जो किरण है, अगर वो 90 डिग्री वाली किरण से पहले है, कहीं पर भी है, तो वो सभी कोण आपके न्यून कोण कहलाएंगे। ये देखिए, पहली किरण लेटी हुई होनी चाहिए जमीन के साथ, यहां पर भी देखें, यहां पर भी देखें, परंतु दूसरी किरण 90 डिग्री वाली किरण से पहले अगर है, वो कहीं पर भी है, ये 90 डिग्री से थोड़ी नजदीक है, ये 90 डिग्री से थोड़ी दूर है, लेकिन 90 डिग्री से पहले है, तो ये दोनों ही कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण। देखो, ये वाली जो किरण है, ये कौन सी वाली किरण है? 0 डिग्री वाली किरण है, कोण किरण है, और ये वाली किरण कौन सी है? 90 डिग्री वाली। तो इसके बीच में अगर दूसरी किरण आती है तो वो सारे न्यून कोण है। तो न्यून कोण का मान कहां से कहां तक होता है? न्यून कोण का मान 0 डिग्री से 0 अंश से 90 अंश के
बीच। इसका मतलब अगर दूसरी किरण 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कहीं पर भी है तो वो न्यून कोण कहलाता है। अब आप देखकर ही पहचान कर सकते हैं कि न्यून कोण क्या होता है। और अगर आपको मान दे रखा हो तो याद रखें, अगर किसी कोण का मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में अगर मान है तो वो कौन सा कोण कहलाता है? न्यून कोण। अब आइए नंबर 4 कोण पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको नंबर 5 कोण बताऊंगा। और नंबर 5 कोण है सरल कोण या रिज्जु कोण। इसके दो नाम हैं, सरल कोण या रिज्जु कोण। चलिए, सरल कोण और रिज्जु कोण ये एक ही बात है, इसके दो नाम हैं। क्या होता है? हमने एक किरण ली, ये कौन सी वाली किरण है? 0 डिग्री वाली किरण जो लेटी हुई है। दूसरी किरण अगर ठीक इसके पीछे वाली दिशा, विपरीत दिशा में जाए, ये किरण इस दिशा में जा रही है, दूसरी किरण इसके विपरीत दिशा में जाए, तो इस प्रकार बनी आकृति को हम रिज्जु कोण या सरल कोण कहते हैं। यानी ये दूसरी किरण जो है वो ठीक इसके पीछे विपरीत दिशा की ओर बढ़े, तो इस प्रकार बने कोण को हम क्या कहते हैं? सरल कोण या रिज्जु कोण। सरल कोण का मान होता है 180 डिग्री या 180 अंश। अब इससे पहले वाला कोण है अधिक कोण। अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, ये कौन सी किरण है? तो अब याद हो जाना चाहिए 0 डिग्री वाली किरण या पहली किरण जो जमीन के साथ लेटी हुई है, या आप कह सकते हैं जमीन के ये समानांतर है। दूसरी किरण वो इस प्रकार है। आपने गौर किया होगा, ये देखिए, अच्छा ये वाली कौन सी किरण है? 90 डिग्री वाली किरण है, ध्यान है ना आपको। और ये वाली कौन सी किरण है? 180 डिग्री वाली किरण है, अभी हमने पढ़ी है, ठीक इसके विपरीत। अगर दूसरी किरण 90 डिग्री वाली किरण और 180 डिग्री वाली किरण के बीच में कहीं पर भी है, तो इस प्रकार बने कोण को यहां से लेके यहां तक, पहले से दूसरे, हम अधिक कोण कहेंगे। इसका मतलब अधिक कोण का जो मान है वो क्या होगा? अधिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से तो ज्यादा होनी चाहिए दूसरी किरण, और 180 डिग्री वाली किरण से कम होनी चाहिए। 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम। अगर किसी कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो तो वो अधिक कोण कहलाता है। उदाहरण के लिए 150 डिग्री 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है तो अधिक कोण कहलाएगा। और आप आकृति से भी पहचान सकते हैं कि अधिक कोण क्या होता है। बच्चों, 5वें कोण के बाद छठा कोण मैं बता रहा हूं संपूर्ण कोण। बेटे, इससे पहले एक कोण और होता है लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है अभी, इसीलिए मैं उसे अभी नहीं करवा रहा। फिलहाल हम संपूर्ण कोण के बारे में पढ़ेंगे कि संपूर्ण कोण क्या होता है। एक किरण है
दूसरी किरण घूमकर वापस इस जगह पर आ जाए, यानी ये ऐसे। आपको ये कुछ शून्य कोण की तरह लग रहा होगा, लेकिन शून्य कोण और संपूर्ण कोण में फर्क क्या है? शून्य कोण में पहली किरण दूसरी किरण के ऊपर रहती है, संपूर्ण कोण में भी पहली किरण दूसरी किरण के ऊपर रहती है, परंतु संपूर्ण कोण में दूसरी किरण पूरा घूमकर फिर पहली किरण के ऊपर आती है। यहां पर पहली किरण दूसरी किरण के ऊपर रहती है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। और इस प्रकार बने कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं, और संपूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। संपूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। बच्चों, कोण क्या होता है? कोण के गुणों के बारे में और कोणों के प्रकार के बारे में आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार और ध्यान से देखेंगे, तो आपको ये सारी बातें अच्छे से याद भी हो जाएंगी। थैंक यू।